से और उससे भी पर एग्री क्लिनिक से भी परिचित हैं और व्यास जी के नाम से भी परिचित हैं। तो हमारे जो एग्री क्लिनिक द्वारा एक हम कार्यक्रम चला रहे हैं कि क्यों ना हम आज फिर गोबर पर चर्चा करें। एक कार्यक्रम चला रहे हैं। यह कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो हमारे किसान हैं वो अपने खेतों में संतुलित खादों का प्रयोग, संतुलित कीटनाशकों का प्रयोग, संतुलित खरपतवारनाशकों का प्रयोग करें और कम से कम जब संतुलित करेंगे तो जो हमारे खेतों में जो लागत बढ़ रही है वो लागत को कम किया जा सके। ये हमारा उद्देश्य है क्योंकि हम तो 12 महीने रासायनिक खाद बेचते हैं, कीटनाशक बेचते हैं, खरपतवारनाशक बेचते हैं, लेकिन 12 महीने में कम से कम 30 दिन और 30 दिन में 30 घंटे ऐसा टाइम निकालें कि हम अपने किसानों से चर्चा करें कि क्यों ना हम प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें। जैसे हमारा गोबर, हमारी फसल के अवशेष, हमारी नीम का पेड़, मतलब इस तरीके से इन्हीं संसाधनों से वो हम बढ़ावा दें जिससे कि अपनी खेती में जो हमारी मृदा है वो बीमार पड़ रही है उससे हम सही रूप में लाएं। क्योंकि आज देखें सभी की समस्या है कि जो ज़मीन है वो कितनी ठोस हो रही है, एकदम कर्री ज़मीन हो गई है। तो आप तुरंत दुकान गए, भैया ज़मीन कर्री हो गई, तो कब पता कौन ने यूरिया की गोली पड़ा। तो थोड़ा सा जागरूक है किसान, उसमें सल्फर बनाया, सल्फर। इस तरीके से हम कब तक चलेंगे? वो मिट्टी एक समय खत्म हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर भी जीवांश है और ये जो जीवांश है आपको बताऊँ, आप देखेंगे कि ये जीवांश कहाँ से आता है। हमने खेत में फसल बोई, अनाज हमने बाली के रूप में काट लिया, बाली हमारे पास आ गई और जो डंठल बचा वो हमने थ्रेसिंग करवा के जानवरों के लिए भीतर चला गया और 4 आंगुर डंठल और जड़ ये हमारी जो मिट्टी है उसी मिट्टी में सर कर करके फिर कार्बनिक खाद बनाएंगे और हमें दूसरी फसल में पैदावार देंगे। ऐसा है कि नहीं है? लेकिन आज हम अपनी बाली को निकाल लेते हैं, अनाज निकाला और तुरंत आग लगा दी, सब कुछ जल गया, जिसमें हानिकारक कीड़े तो हमें खत्म करना ही है। लाभदायक कीड़ा जैसे केचुआ, लाभदायक फफूंद, लाभदायक बैक्टीरिया और कई ऐसे तत्व वो खत्म हो गए आग लगा दी। तो हम आप कम से कम फसल अवशेषों को अगर खेत में ही सड़ाएं, अगर बड़े हैं तो उन्हें कटवा करके भूसे के रूप में गड्ढे में डलवा करके उन्हें सड़ाएं और फिर खेतों में प्रयोग करें। ये मेरा एक अपना उद्देश्य है कि आप लोग कम से कम जब गोबर की खाद और फसल के अवशेषों को हम खेतों में प्रयोग करेंगे तो ये क्लियर है कि हमारे उत्पादन में फर्क पड़ेगा और जो हम DAP यूरिया अगर में डाल रहे हैं वो कम होगा। जैसे आप देखिए कोई भी फसल पीली हुई है, डाल दो यूरिया, कोई भी फसल ग्रोथ नहीं कर रही है, डाल दो यूरिया। तो इतना हम यूरिया का प्रयोग ना करें, उसको संतुलित प्रयोग करें। कई लोग अब DAP भी फेंक के डालने लगे हैं, जबकि सभी लोग जानते हैं कि जो DAP होता है वो घुलता नहीं है, वो PSB जो PSB एक PSB कल्चर होता है। अगर उसको हम हमारे खेत में होगा या हम बीज उपचार करिए पाउडर से करोगे उससे उपचार किया होगा तो जो भी DAP पड़ा है वो घुल करके पौधे को मिल जाएगा। और आपके फेंकने से DAP का कुछ नहीं होता, वो तो पत्थर के रूप में है। अगर जड़ उससे छुएगी तो उससे कुछ DAP ले लेगी, क्योंकि आप हम देखेंगे अगर हम 100 किलो DAP डालते हैं तो हमारे खेत में 30 से 35 किलो ही DAP लगता है और सब भूमि को खराब करने के लिए मतलब डाला जा रहा है। तो इसके लिए हमें PSB कल्चर का प्रयोग करना है। PSB कल्चर का हम प्रयोग करेंगे तो भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप PSB का अच्छी तरीके से प्रयोग करते हैं और अच्छी क्वालिटी का PSB देते हैं तो जितना भी DAP आपके खेत में पड़ा है फास्फोरस तो सारा पौधे ग्रहण कर लेंगे। तो इस चीज़ को हम आपको जागरूक होना होगा, हम आपको पहचानना होगा कि आखिर ये क्या है। और हम आप लगे एकदम दोहन लगे DAP यूरिया डालते हैं तो उसको हमें कम से कम करना होगा। आप देखिए रात में जलाकर गाँव में
जहाँ का लोग गेहूँ खरीदने के लिए डरते हैं, मुझे उस गाँव में गेहूँ नहीं खरीदी। हाँ, क्यों नहीं खरीदना भाई? वो यूरिया ज़्यादा प्रयोग करते हैं। एक एकड़ में 5-5 बोरी यूरिया, 5-5 बोरी यूरिया जब आप डालेंगे तो आप सोचिए कि क्या होगा। इसी से सारी जो बीमारियाँ हैं, अगर हमारी मिट्टी में हम गोबर का प्रयोग करें, मिट्टी में फसल के अवशेषों का प्रयोग करें, तो हमारी मिट्टी स्वस्थ रहेगी। जब मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी स्वस्थ रहेगी, क्योंकि जो मिट्टी है वो एक अनमोल धरोहर है। और इस मिट्टी को, अगर अनमोल धरोहर को हमें सुरक्षित अपनी पीढ़ियों के लिए रखना है, तो हमें गोबर का प्रयोग, सड़ी हुई खादों का प्रयोग या हरी खाद, आजकल गोबर नहीं मिल रहा है तो आप ढैंचा बुवाइए, उसको कटवाइए, करीबन लगभग 2 महीने का हो जाए, उसे कटवा दीजिए तो बेहतरीन हरी खाद मिल जाएगी। और जितना नाइट्रोजन खेत को चाहिए उतना नाइट्रोजन हरी खाद से मिल जाएगा। तो ये मेरा मानना है। और इसी संदर्भ में आप लोगों से चर्चा करता हूँ। गांव में कोई पशु मर जाता है, हम पशु को खोले में नहीं देंगे, पशु को हमें गड्ढा खुदवा करके उसमें हम डलवाएं और उसमें थोड़ा सा नमक डलवा के गड्ढे को बंद कर दें। भाई साहब 6 महीने में ऐसी खाद मिलेगी, उससे वहाँ हड्डी वगैरह कुछ नहीं मिलेगा आपको जानवर का। तो उसी मिट्टी को खोद करके अगर खेत में डलवा दें तो शायद 1 एकड़ में आपको DAP को डालना ही ना पड़े, इतना जीवन मिल जाएगा। यही मेरा मानना है कि आप लोग अच्छे खादों का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा जैविक प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा, और DAP यूरिया को कम करें। यही मेरा, अब आपके कोई सवाल हो तो आप पूछें। और जो मेरा चलाने के कार्यक्रम का उद्देश्य है, हमारे प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं जैविक कृषि मंत्री की कोशिश कर रहे हैं। आज देखिए सिक्किम राज्य, हमारे भारत का पहला राज्य सिक्किम ऐसा राज्य है जहाँ टोटल जैविक खेती होती है। 2003 से जैविक खेती स्टार्ट हुई, धीरे धीरे 13 साल लगे, 2016 में पूरा जैविक होने लगी और जैविक खेती होने लगी। तो अगर हमारा गेहूँ 25 रुपये किलो बिकता है, दूसरा गेहूँ 75 रुपये किलो बिकता है, तो आमदनी बढ़ी। और इसी के साथ मैं अपने कार्यक्रम में करना चाहता हूँ और इसी के साथ आप